हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज है संडे। संडे के दिन लगे हैं सभी लोग अपने अपने कामों पर। आदमी लोग सभी के घर में हैं। और शानी रुके और क्या कहने, इधर आज तो इधर सभी लोग कपड़े वपड़े धोने लगे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने घरों के आगे छतों में। ये देखो, शिवानी भी कपड़े सुखाने में लगी है। मेरा अभी झाड़ू ही नहीं लगा और इसके इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं। अभी आधे लेके आ रही और आधे और लेके आ रही है। और संडे है, बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तीसरे चौथे दिन तो इनकी बेडशीट ही निकल जाती है, सभी की निकल जाती है, क्योंकि बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, धूल मिट्टी गंदा हो ही जाता है। ये भैया आज फिर से देखो चारपाई लगा के यहाँ पर सोए पड़े हैं ये। और जैकी उनके साथ पहरेदार में बैठा है। लड़कियाँ काम कर रही हैं, दीदी अंदर किचन में घुसी पड़ी होगी। ये देखो धूप सेकने के लिए इधर बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं आज कहीं। किसी की एक अम्मा उधर ख़त्म हो रखी है, तो हमारी दोस्त लगती है, तो उसकी सास ख़त्म हो रखी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं उनके घर पे। तो आपको पता ही है उत्तराखंड का रीति रिवाज क्या है, तो वहाँ हम जा रहे हैं दोनों बहनें। तो हमने ले रखा है ये चीनी चाय पत्ती, मेरे ये है, और लच्छी का भी है एक पन्नी, ये लचली का है। तो दोनों बहनें का साथ साथ जो भी चीज़ लेके जाते हैं हम साथ साथ एक जैसे ही लेके जाते हैं। तो हम लोगों का रीति रिवाज है कि जब जाते हैं तो वहाँ ये चीनी चाय पत्ती जो ख़त्म हुआ रहता है तो उसके नाम की चीनी चाय पत्ती ज़रूर देते हैं। तो लचली हो रही है तैयार। इसने खाना ना अभी खाया, लेट ही, बच्चे अभी खाना पीना खा ही रहे हैं। तो अब हम दोनों जाते हैं वहाँ। और ये पानी की बाल्टी मैं लगा के जाती हूँ। जब तक ये पानी की बाल्टी गर्म होती है नहाने के लिए, तब तक हम वहाँ से होके आ जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी है, और फटाफट वहाँ से आ जाते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं और लचली जा रहे हैं दोनों बहनें उनके घर, और बसंत दीदी के घर। उसकी सास ख़त्म हुई ठहरी, तो हम दोनों लगे हैं। कोई जाके आ चुके हैं, कोई अभी गए नहीं है। हमको आज टाइम मिला है, हो आते हैं। उस दिन पता नहीं चला जिस दिन डेथ हुई थी, 3 दिन के बाद पता चला हमको। तो अब हो आते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं कहाँ आ रही हूँ। ये देखो पीछे घोड़े भी बंधे हुए हैं। ये देखो इनके बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ, गली में भी बांध रखे, अंदर भी हैं। ये देखो, और इनके घर आई थी मैं। ये है बसंत दीदी, और अंदर देवरानी छुप गई। देवरानी लोग गए, भी छिपण वाली बात क्या है, और सब ये आपणता है। तो ये उन्हें का की चकी हाथ तो यह है बसंत दीदी, ये है इनका घर। ये देखो यहाँ आई थी, और इस दीदी की सास ख़त्म हुई थी। आज 7 दिन हो गए, हमको 2-3 दिन पहले ही पता चला। और ये देखो, ये है इनके गली, और यहाँ है ये घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ है बस 6-7 घोड़े हैं। लचील खड़ी रहे। ये हमारे घर की साइड की गली है। ये देखो दोस्तों, हम वहाँ से आ गए हैं। लच्छी और मैं लगी हूँ रास्ते पे, और ये भी 11 नंबर गली है। हम भी 11 नंबर गली में ही रहते हैं। तो ये है यहाँ का चौराया। तो इस तरफ को ये रहते हैं और उस तरफ को हम लोग रहते हैं। देखो, और ये है दुर्गा चौक। तो दुर्गा चौक की तरफ को ये रहते हैं। नमस्ते बेटा। और हम रहते हैं इधर को माता चौक की तरफ को, माता की चौकी। इस तरफ को माता की चौकी बोलते हैं, जिधर को मैं जा रही हूँ अभी। और ये देखो, सोमो हमारी ट्यूशन जाने के बजाय गली में घूम रही है। ये देखो, ये बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना बच्चों? जा रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हैं। तो बच्चे कह रहे हैं हमारा ब्लॉग बनाओ। सोमो हमारी ट्यूशन गई, वापस पता नहीं क्यों आ गई। इसको पता नहीं कि ट्यूशन कितने बजे का है। नमस्ते बेटा। हाँ, तो मुँह धो के तो जाती है ट्यूशन, ऐसी भाग के मुँह भी नहीं धोया। इधर दिखाइए मुँह जरा, इधर दिखा मुँह। ये देखो, मुँह भी नहीं धो रखा है, ऐसी चली गई ट्यूशन। मैं उधर चली गई, ऐसी चली गई। अब आ गई हमारी गली, हमारा घर वो आगे दिख रहा है। और ये देखो दोस्तों, शिवानी ले आई हमारे लिए गंगा जल। ये गंगा जल छिड़क रही है।
क्योंकि हम जब ऐसे कहीं से आते हैं तो गंगा जल छिड़क के ही अंदर जाते हैं। और अब अंदर जाएंगे और अंदर जाके हम अब गर्म पानी लगा के गई थी, नहाऊंगी, तब जाके कपड़े चेंज करके तब जाके घर के अंदर घुसूंगी। और इस तरीके से ले थोड़ा सा मैं हाथम धर। तो अब इस तरीके से अब हम अंदर एंट्री करेंगे। ए चप्पल तो मैं नहीं खेड़ रहा तो हम आ रहा तो फिर चप्पल भी बच्चों ने नालियों में इस तरीके से फेंक रखे हैं। और ये देखो ये कुत्ते भी हमारे गली में हमारे घर की चौकीदारी कर रहे हैं। और ये बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, देखो ये सब सुनसान हो रखे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमने वहाँ से आके फिर से नहा धो के फिर से हो गए हम तैयार। ये देखो वहाँ से आके हाँ 2 बार नहा लिया, एक बार अभी नहाया था शुद्ध दिन में, एक बार फिर से नहा धो के अब देखो अपने कपड़े धो धा के रख दिए हैं। गर्म पानी लगा के गई थी। और लचली भी नहा धो के तैयार होगी, उसने भी अपने कपड़े धो धा दिए हैं। देखो शिवानी देखो कैसे कमर टेढ़ी करके अकेले खा रहे दोनों देरानी जिठानी। मेरे से छुपके से ये गज्जक को ऊपर छत में लाएगी। वो तो मैं अचानक कपड़े सुखाने के लिए आगे, जब मैं आज कपड़े नहीं धोती फिर क्यों नहीं धोती, वो तो धोने ही पड़ते कपड़े। तो ये अकेले खा रहे थे मेरे से चुपके से। वो तो मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई इसलिए। और क्योंकि जब हम कहीं इस तरह जाते हैं तो वहाँ से आके गंगा स्नान ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेते हैं। और ये किसी के पास सोना है कुछ कान के या गले के कुछ, तो उस पर भी जैसे गंगा जल नहीं है वे तो जैसे गले का कोई सोने का पेंडल वगैरह कुछ है ऐसे उसको धो के ऐसे छिड़क लेते हैं। और उसके बाद अपना जो भी है नहाना धोना कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, नहा लो। क्योंकि शाम को दिया बत्ती वगैरह भी जलाते हैं तो अच्छा है। दूर रहते तो क्या पता नहीं हो पाता, तो पास में है तो टाइम पे आ चुके हैं। पानी गर्म पानी लगा के गए थे, आके गर्म पानी हो चुका था, नहा धो के हो गए हैं तैयार। अब चाय नाश्ता शाम का तैयार हो जाएगा, अब चाय है पियेंगे। तो अम्मा थोड़ा ज़्यादा ही बीमार थी 1 साल से, तो बिस्तर में ही लेटी रहती थी। तीनों देरानी जिठानी इकट्ठे रहते थे, तो तीनों देरानी जिठानियों ने जो भी है मिलजुल के सास की अच्छी सेवा करी। और बिस्तर में ही सब कुछ हो रहा था, मल मूत्र वगैरह जो भी है। तो ऐसे पाप भुगतने से तो अच्छा है कि चल जाना ही अच्छा है। तो क्योंकि सर्दी के दिन भी थे और गीला ज़्यादा रहती थी बुढ़िया, तो मतलब में तो इस तरीके से जो भी है परेशानी काफ़ी झेल लेते। तो उनका कहना है कि अब इस परेशानी से तो अच्छा है कि चले गए। कोई जाता है घर से बड़े बूढ़े तो अच्छा तो नहीं लगता है, पर ये इस तरीके से पाप भुगतने से अच्छा है कि चले गए। और हमें पता नहीं चला, हम लोग शादी में गए हुए थे और यहाँ जोशी जी भी पता नहीं चला, नहीं तो जाते उस दिन जो भी है लकड़ी देने के लिए जो हम लोगों में जाते हैं। तो कोई नहीं, आज हम चले गए हैं वहाँ होके आ गए हैं। और उनके नाम की जो भी है चाय चीनी चाय पत्ती जो देख के आते हैं, इस तरीके से जो भी हमारे उत्तराखंड का रीति रिवाज होता है इस तरीके से आ गए हैं। देखो सभी जगह इसी तरीके से होता होगा, हम लोगों में तो इसी तरीके से होता है। ये देखो दोस्तों, आज हमारे बच्चों ने ये टोपी वोपी पहन के इस तरीके से ये दोनों भाइयों ने टोपी पहन रखी है। आज ये ठंड लगे बोले इनको। अरे ये टोपी तो सीधी कर ले ये। इसने कैसी पहन रखी है ये छोटे वाले ने? वो उसने लबी की टोपी बचपन की। अरे छोटी हो गई, टाइट हो गई इसके लिए। बचपन की है। ये देखो अब ये लड़ाई भी करने लग गए हैं। टोपी पहन के और जूते होते पहन के अब इस तरीके से आज चाचू को टोपी पहनी है, उसने अपने भाई की टोपी, उसने अपने चाचा के पहन ली। देखो इस तरीके का हरकत है। ये देखो ये पागल ही है ये देखो बंदर। जा पढ़ाई करो आप। तो इस तरीके से ये हरकत करते रहते हैं। अब ये पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं स्कूल का। और चाची इसको काम दे रही है इनको। ये मार भी खाते रहते हैं, काम भी करते जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये दोनों भाई बहन यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं किस बात में। और बहन भी भाई भी। ये देखो इसको तो खतरनाक ही गुस्सा आ रखा है। और ये देखो ये आज रो भी रहा था, अभी भी इसका रोने जैसा मुंह हो रखा है। अभी पिटा है। इधर को देख रहा है, ये देख। इसने आज चाय नाश्ता भी नहीं किया है शाम के टाइम का। और कल दे दिया। अच्छा, बड़ी मम्मा ने अलग से इसको खुशामद करके कमरे में। दीवार की हालत क्या कर, ये देखो दीवार पे देखो, ये देखो
तो क्या करें, बच्चों के घर में ऐसे होता है, इसीलिए ये सफेदी। इसी ने करा कि इसी कोने में यही रहता है, यही करता है। काजल के टीका लगाया था, हमारे घर को नजर न लगे। हाँ, और दिल भी बना दिया सामने। दिल बनाया था, दीदी का नाम लिखा था, दीदी आप को लोगों इतना की प्यार दीवार करता भी है। इसी तरह होता है कि जहाँ बच्चे कमरे में पढ़ते हैं, करता है कि दीदी का ही नाम लिखता रहता है दीवार पे। तो यहाँ ये बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, दीवालों का हालत ऐसी कर रखे हैं। और रिया ये क्या करिए, पेज फाड़ के क्या कर रखे है? ये इसने फाड़े, लड़ाई करी, उससे सारी कॉपी फाड़ दी। ये देखो, ये फाड़े, चाची ने फाड़े। उसने फाड़े तेरे पेज। हाँ, और ये चाची ने फाड़े। देखो, इसने अपनी बड़ी बहन के पेज फाड़े और फिर चाची को गुस्सा आया, बेटे को खूब पिटाई करी। पिटाई करने के बाद इसने फिर ये चाची ने इसके पेज फाड़ दी कि ले तो आप दोबारा से काम करेगा करके। चिपकाने की। अब बहन फिर भी दयावान होती है, लड़कियां देखो इस तरीके से चिपकाने लग गई है। ये देखो, अरे हट हट हट। फिर भी इनके अभी भी लग रहा है मुझे बातचीत में थोड़ा सा ठस मस्त लगे हैं ये। अब क्या होगा पता नहीं, राम मालिक है इनके। तो हेलो दोस्तों, तो देखो आज जोशी जी गए थे छावला पहाड़ों कॉलोनी में, तो उन लोगों ने आज उतरने का प्रोग्राम रखा था वहाँ, तो इनके ग्रुप वाले गए होंगे, तो इन्हें भी निमंत्रण आया होगा वहाँ, तो ये लोग गए थे वहाँ। और वहाँ से तो इनको क्या मिला, उतरने का प्रोग्राम वगैरह इन्होंने देखा, वहाँ से इनको फिर से ये टोपी मिल गई। वैसे इनके पास 2-3 टोपी हैं, ये खरीद के रखी थी पहले, और एक कहीं गिफ्ट मिली थी, और एक या 2 इन्होंने खरीदी, 3 है शायद इनके पास पहले, एक ये फिर से मिल चुके हैं इनको आज। और काल भी तुमको आ गया उतरने उन्होंने टोपी मिली है। टोपी मिली। यह उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रखा था। यह उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ये वहाँ से उनको टोपी मिली है। मेरे सर के लिए अरे भी तेरे लिए बहुत बड़ी है, ये बड़े सर वालों के लिए है, मेरा सर भी छोटा ही है, इनका सर तो और भी इतना सा छोटा सा है, तो हम भी किसी को दे देंगे। किसी का सर के साइज़ जो होगा, ये बहुत बड़ा साइज़ है, ये तो ख़रीदने में बहुत पैसों की आती है। तो ये हमारा उत्तराखंड का जो भी है ये पहनावा है आदमी लोगों का। औरतों का तो पिछोड़ा होता है, आदमियों की ये टोपी होती है। पहले तो सफ़ेद टोपी ही होती थी, और आप धीरे धीरे करके आप इस तरीके से लेस वगैरह लगा के इस तरीके से बनाने लग गए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। लाइक कमेंट शेयर रोज़ क्या करो, मेरी घर घर की कहानी रोज़ देखा करो, जोशी पहाड़ी ब्लॉग को लाइक कमेंट कर दिया करो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त।